हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को हमारा सलाम। हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं खुदावंद के वचन को लेकर। मेरे अजीजों, इसके पहले कि हम खुदावंद के वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Father. 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 खुदावंद यीशु मसीह आपका धन्यवाद 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 करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। खुदावंद, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आपके उपकारों को स्मरण करके हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, आपने अभी तक का हमको जीवित रखा, चलायमान रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, विशेष तौर पे खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमको ये सुंदर मौका दिया है खुदावंद कि हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। खुदावंद, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जितने भी लोग खुदावंद इस वचन को सुने, उनके अंदर ये वचन खुदावंद काम करे। मेरे प्यारे प्रभु, हम खुदावंद अपने सारे सुनने वालों के लिए आपके नाम से खुदावंद स्वर्गीय आशीष को मांग लेते हैं। खुदावंद, एक एक को बहुत आशीष और बरकत दे। खुदावंद, जितने भी शैतान के काम हैं जो हमारे विरुद्ध में हैं, उनको हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। खुदावंद, आशीष और बरकत दीजिए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज शाम को हम खुदावंद के वचन में जाएंगे। निकाले मेरे साथ यूहन्ना रची सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, पहली आयत से। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं एक सुंदर परिवार को, एक परिवार जिसके अंदर मार्था है, जिसके अंदर मरियम है और उनका एक भाई लाजर है। आपने बहुत बार ये स्टोरी पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको कुछ हट के इसके बारे में बताना मांगते हैं। ये सुंदर परिवार था और इस परिवार से खुदावंद यीशु मसीह प्यार करता था। आप इस बात को नोट कर लीजिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आपके परिवार से प्यार करता है। खुदावंद यीशु मसीह आपके परिवार को के करीब आना मांगता है। खुदावंद यीशु मसीह आपके परिवार के अंदर मौजीजा करना जानता है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है, हम कितनी बार खुदावंद यीशु मसीह को बुलाते हैं। यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, मार्था और मरियम, उनका जो भाई था जिससे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत करता था, बाइबल हमको बताती है उन्होंने ये खबर यीशु मसीह के पास पहुंचाई, जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। मेरे अजीजों, कभी कभी हमको बहुत आश्चर्य लगता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं उन पर भी दुख आता है, जो खुदावंद से प्यार करते हैं वो भी बीमार पड़ते हैं। कभी कभी हम लोगों के अंदर ये गलत धारणा रहती है, हम तो बहुत दुआ बंदगी करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हमारा जीवन बहुत पवित्र है, फिर ये बीमारी हम पर क्यों आई, ये दुख और मुसीबत हम पर क्यों आया। मैं आपसे एक बात बोलना मांगता मेरे अजीजों, अय्यूब अपने जमाने में सबसे खराब पुरुष था और उसकी गवाही किसी इंसान ने नहीं, स्वयं खुदावंद ने दी थी। मेरे बेटे अय्यूब के ऊपर नजर डाल और देख, वो सब लोगों में खरा है। खुदावंद गवाही किसको दे रहा है? शैतान को दे रहा है। लेकिन दुख और मुसीबत और परेशानी अय्यूब पर भी टूट पड़ी। आज मैं आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, सोच लीजिए दुख और मुसीबत और परेशानी आप पर भी आएगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, आराम से नहीं था। कभी कभी कुछ लोग क्या समझते हैं, खुदा की सेवा में बहुत आराम है,
बहुत खाना पीना है, बहुत घूमना फिरना है, बहुत पैसा कौड़ी है, लेकिन बाइबल बताती है ऐसा कुछ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं। एक बार एक आदमी ने आके क्या बोला, यीशु मसीह से बोला तू जहां जहां जाएगा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। यीशु मसीह ने उस आदमी की तरफ मुड़कर एक ही बात बोला, लोमड़ियों के भट्ट हैं और आकाश के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम को सर रखने की जगह नहीं है। ये सुनते ही साथ वो आदमी चला गया, फिर लौट कर नहीं आया। यहाँ पे हम देखते हैं एक सुंदर परिवार है जिससे यीशु मसीह मोहब्बत करता है, जिससे यीशु मसीह प्यार करता है, जिनके घर यीशु मसीह हर वक्त आके रुकता है। और वो भी परिवार ऐसा था, यीशु मसीह से प्यार करता है। लेकिन क्या हुआ, सारी सुख एक मिनट में बदल गया। क्या हो गया मेरे अजीजों, दोनों बहनों का भाई बहुत ज्यादा सीरियस, यही बोलना चाहिए, बहुत बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तो हम देखते हैं बाइबल के अंदर, पढ़े मेहरबानी से 3 आयत। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। देखो बहनों ने ये कहला भेजा यीशु मसीह के पास, द वन यू लव इज सिक। अरे जिससे तू मोहब्बत रखता है। कितनी अच्छी गवाही है बहनों की मेरे अजीजों, हमारी ऐसी गवाही है क्या? हम लोग तो मोहब्बत करते हैं किससे? अपने घर से। हम मोहब्बत करते हैं अपने नाती पोतों से, हम मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, हम मोहब्बत करते हैं अपनी प्रॉपर्टी से, हम मोहब्बत करते हैं अपने फार्म हाउस से, हम मोहब्बत करते हैं अपने पैसे कौड़ी से। लेकिन बहनों की गवाही तो देखो, उनका एक भाई है और वो क्या बोल रही है अपने भाई के लिए, जिससे तू मोहब्बत करता है वो बीमार है। द वन यू लव इज सिक। कहने का मतलब यह है जल्दी से आ और उसको चंगा कर। मेरे अजीजों, आज मैं आपको एक बात बताना मांगता हूँ, सबसे पहली FIR अगर इन बहनों ने दर्ज करी है तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास। हमारे घरों में मैंने देखा है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो पहले तो डॉक्टरों को देखते हैं स्पेशलिस्ट कौन है, फिर देखते हैं और फिर हम लोग सलाह करते हैं बॉम्बे जाएं या नागपुर जाएं या इंदौर जाएं या भोपाल जाएं। और जब डॉक्टर लोग बोल देते हैं इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है, फिर पादरी साहब के पास आते हैं, पादरी साहब दुआ करिए। पहले कहाँ गए थे भैया? पहले डॉक्टर देख रहे थे, पहले स्पेशलिस्ट कौन है वो देख रहे थे। अब जब सब जगह से उम्मीद टूट गई, हम लोग ने अपनी जिंदगी और अपने परिवार में खुदावंद यीशु मसीह को आखिरी जगह दी है। बाइबल हमको बताती है, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। पहले, हालेलुया, पहले। मेरे अजीजों, अगर आज आपके घर के अंदर कोई बीमार है, पहले खुदावन की खोज करिए, पहली खबर खुदावन को भेजिए, उसके बाद दवा दारू और डॉक्टर के पास जाइए। आपने अपनी जिंदगी में पहली जगह खुदावन को नहीं देके दुख और मुसीबत और परेशानी को बुलाया है। आप पहली जगह जिस दिन खुदावंद को दोगे, खुदावंद आपको कभी पीछे होने नहीं देगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम साफ पढ़ते हैं, सबसे पहले बहनों ने अपने रिश्तेदारों को नहीं बोला, कोई वैद्य को नहीं बोला, कोई डॉक्टर को नहीं बोला, किसी और को नहीं बोला। पहली खबर खुदावंद यीशु मसीह के पास गई, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है, आजा और उसको चंगा कर। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह डिलेड, यीशु मसीह ने विलंब कर दिया। अगर मेरे अजीजों हम देखेंगे बाइबल के अंदर, तो कई लोग हैं जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। एलिया ने मुर्दे को जिंदा किया, हालेलुया। फिर एलीशा ने मुर्दे को जिंदा किया। और किसने किया भैया? फिर एलीशा की हड्डियों ने मुर्दे को जिंदा किया। और किसने जिंदा किया? पतरस ने डोरकस को जिंदा कर दिया, पौलुस ने इतुकुस को जिंदा कर दिया। लेकिन सबने एक एक मुर्दों को जिंदा किया। आज मैं इस बात के ऊपर अभी गौर कर रहा था, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो त्रिएक परमेश्वर है, उसने एक को नहीं, उसने 3 लोगों को जिंदा किया।
हालेलुया। अगर मेरे अजीजों माइन्यूटली चेक किया जाए ना, तो यीशु मसीह का 3 से बहुत पुराना संबंध रहा है। हालेलुया। अगर आप देखेंगे, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो कौन कौन था? बोलिए जोर से। मरियम और यूसुफ के बीच में यीशु मसीह 3 लोग थे। और आपको मालूम है कितने गड़रिये आए थे? 3 गड़रिये आए थे खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, फिर हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह जब बड़ा हो गया तो उसने क्या किया? पतरस से 3 बार एक ही बात पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? एक बार द माउंटेन ऑफ ट्रांसफिगरेशन के ऊपर हम देखते हैं यीशु मसीह जब वहां पे अपने शागिर्दों के साथ गया, वहां पे यीशु मसीह का चेहरा बदल गया और चेलों ने क्या देखा? वहां पे पहाड़ पे किसको देखा है? मूसा और एलिया। मूसा और एलिया और खुदावन के बेटे प्रभु यीशु मसीह को देखा। पतरस ने एकदम उतावली में आके एक बात बोल दिया, ये जगह कितनी अच्छी है, आओ हम यहाँ पे 3 तंबू बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। एकदम स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मैं आज आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ, बहुत माइन्यूटली चेक करना। पतरस ने जल्दबाजी में और बिना सोच समझ के यीशु मसीह की तुलना नबियों से कर दी थी। We will make 3 shelters, one for Moses, one for Elijah and one for Jesus Christ. खुदा ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। अरे यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर है। Praise the Lord। आप उनको नबियों की श्रेणी में नहीं ला सकते। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर टांगा गया तब भी 3 लोगों के साथ था। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने आने से विलंब कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह डिलेट कर दिया। अब मैं आपसे एक बात बताना मांगता हूँ, इन बहनों ने तो यीशु मसीह के पास खबर भेज दी। आप बोलोगे अभी यीशु मसीह कहाँ है? जब तो यीशु मसीह दुनिया में थे उन्होंने खबर भेज दी। आज मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह को बुलाने का बहुत आसान तरीका है मेरे अजीजों। निकाले मेरे साथ भजन संहिता की किताब, उसका 66-65वां अध्याय, साम 65, भजन संहिता 65, उसकी पहली आई। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है। हाँ? और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएंगी। देखो, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है। प्रेज अवेट्स यू ओ लॉर्ड इन ज़ायन। ए खुदावन, सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना मांगता हूँ सियोन है क्या? अरे वो वाले सियोन की बात नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर 3 चीजें रखी हुई थी। वो मेरे अजीजों, उसके अंदर एक क्या था? 10 कमांडमेंट्स, है ना? और एक क्या था? हारून की छड़ी यीशु मसीह के जी उठने को दर्शाती है, और मन्ना यीशु मसीह को दर्शाता है। अगर बहुत माइन्यूटली चेक करेंगे ना तो वो यीशु मसीह की नेगेटिव फोटो दिखाई देती है। हालेलुया। अब उसको अलग करने के बाद यीशु मसीह ने हमको अपना मंदिर बना लिया। बाइबल में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। अब हम लोग सियोन हैं मेरे अजीजों। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है। जब हम खुदावंत की स्तुति करना चालू करते हैं मेरे अजीजों, जब हम खुदावंत की महिमा और तारीफ करना चालू करते हैं, तो 68 ज़बूर की पहली आयत में क्या लिखा? साम 68:1। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर। बस अभी मेरे अजीजों, आपने जैसे ही खुदावंत की स्तुति करी और खुदा को सिग्नल गया, और सिग्नल क्या जा रहा है? CMS कंपाउंड में आपके लोग आपकी बाट जो रहे हैं। हालेलुया।
मेरे अजीजों सिग्नल जाएगा। पास्टर अनिल डी विल्सन के घर में लोग आपकी बाट जो रहे हैं, जब हम यहाँ से स्तुति करेंगे खुदा को सिग्नल जाएगा, और जब सिग्नल जाएगा 68 ज़बूर की पहली आयत में लिखा खुदा उठे। आज मैं आपको एक बात बताना मांगता मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर खुदावंत को आपको उठाना है ना, प्रार्थना मत कीजिए, अच्छे काम मत कीजिए, रोजा मत रखिए, ये सब तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुदा उठे, एक काम करिए, खुदा की स्तुति करना चालू कर दीजिए, खुदा की तारीफ, खुदा की महिमा करना चालू कर दीजिए। आप खुदावंत की तारीफ करेंगे, खुदा उठेगा। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल देना मांगता हूँ। बाइबल हमको बताती है प्रेरितों के काम 16वें अध्याय उसकी 25वीं आयत, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 16 वर्स 25। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसकी 25वीं आयत। कोई भी पढ़े जिसको निकाल के बन रहा है जल्दी। 16:25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई, परंतु सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखो मेरे अजीजों, मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बाइबल में से दे रहा हूँ। पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद थे। Paul and Silas, they were bound together, they were in prison, praise the Lord। उनके पैर काट से बंधे हुए थे, और बाइबल बताती है आधी रात को वो दोनों क्या कर रहे थे? खुदावंत की स्तुति, खुदावंत की महिमा, खुदावंत की तारीफ और प्रार्थना कर रहे थे, प्रेज द लॉर्ड। वो गा रहे थे, बजा रहे थे, खुदावंत की स्तुति कर रहे थे। देखो मेरे अजीजों, जब वो खुदावंत की स्तुति कर रहे थे, अगर आप होते या मैं होता या हम में से कोई उस समय पौलुस और सिलास की जगह होते, हम एक दूसरे को ना बकते होते। हम तो यही बोलते होते, तेरे को बोला किसने था उसकी दुष्ट आत्मा निकालने को? कोई आया था तेरे से बोलने क्या? अरे क्या जरूरत था, तूने क्यों दुष्ट आत्मा निकाला? तू अगर नहीं निकालता आज हम यहाँ नहीं होते। मेरे अजीजों, उनके पास लड़ाई झगड़े का मौका था, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज करके एक ही काम किया, खुदा की महिमा करना चालू कर दिया। आधी रात को मेरे अजीजों उनको बेत पड़ी थी, उनके बदन के ऊपर जख्म थे, बेचारों को खाना नहीं मिला था, पैर उनके काट में बंधे हुए थे, हाथ पैरों में जंजीर थी। ऐसी दुर्दशा में, ऐसी दुख और मुसीबत और परेशानी में लड़ नहीं रहे थे, खुदा की महिमा कर रहे थे, खुदा की तारीफ कर रहे थे। खुदा को सिग्नल गया, देख कैद खाने के अंदर तेरे दो बंदे तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरी बाट जो रहे हैं। बाइबल में लिखा खुदा उठा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उठा, और जैसे ही खुदा का एक पैर जेल में पड़ा, अभी अभी बहन ने बताई, कैद खाने की जेल की दीवारें और नेव हिल गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ, जरा ध्यान से सुने। अगर आप खुदावंत की स्तुति करना चालू करेंगे, खुदा उठेगा, आपके घर की नेव हिल जाएंगे। हालेलुया। और नेव भी नहीं हिली, सबके बंधन भी खुल गए। अगर खुदावंत आपके घर के अंदर आएगा, आपके घर की नेव नहीं हिलेंगी, आपके घर के अंदर जितनों को शैतान ने बांध के रखा कई सालों से, वो भी आजाद हो जाएंगे। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अरे मेरा लड़का बड़ा बिगड़ गया है, मेरी बेटी ऐसी है, ओ ये है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, हम कर्जे में हैं, हम गरीब हैं, हम दुख और मुसीबत के मारे हैं। आप किसी को बोलना बंद करो, आप खुदा की तारीफ करना तो चालू करो। खुदा आपके लिए उठेगा, और अगर वो उठेगा आपके घर के बुजुर्गों को भी हिला देगा।
जिनको पादरी नहीं हिला पाया उनको खुदा का बेटा हिला देगा। ओ मेरे अजीजों, जो 10-10, 20-20 साल से पान, तमाकू, सिगरेट, व्यभिचार और गंदे कामों में बंधे हैं ना, उनको भी जिंदा करेगा, उनकी भी जंजीरें खोलेगा। देखो मेरे अजीजों, वहां पे किसी ने किसी की जंजीर खोली नहीं थी, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का आगमन क्या हुआ, सब कुछ खुल गया। जहां खुदावंद यीशु मसीह है वहां आजादी है मेरे अजीजों। हम देखते हैं सब कुछ खुलने के बाद क्या हुआ। एक बहुत बड़ा चमत्कार ये हो गया मेरे अजीजों, कितने लोग भागे बताइए। कैदी की जिंदगी के अंदर एक बात रहती है, अगर उसको आजादी मिली पहला काम वो करेगा, भागेगा। द वेरी फर्स्ट थिंग एक कैदी करेगा, ही विल रन अवे। लेकिन यहाँ पे देखो, सबकी जंजीरें खुल गई, सब आजाद हो गए, दरवाजे भी खुल गए, कोई नहीं भगा। जब जेलर ने देखा ये क्या माजमा है, सब लोग आजाद हो गए, उसने अपने आप को घात करने के लिए अपनी तलवार उठा के अपने आप को मारने वाला था। उतने में पतरस ने क्या बोला, अपने आप को घात मत कर, देख सब यही है। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यह है, जितने भी लोग वहां पे बंद थे ना, खुदावंद यीशु मसीह के फजल से वो सब के सब बच गए, एक भी नहीं भागा। मेरे अजीजों, आपको मालूम है और फिर रात को क्या हुआ बताइए, क्या हुआ। जिस जेलर ने 2-3 घंटे पहले केन मारी थी, वो आके पतरस और किससे, पौलुस और सिलास के पास आके बैठ गया और फिर क्या किया, मिसेस से बोला जल्दी से मुर्गा काटो जरा। मिसेस ने रात ही को मुर्गा मुर्गी काटे, जिसने घाव दिया था वो मल्लम पट्टी कर रहा है बैठ के, अभी डेटॉल लगा रहा। ब्रदर कहाँ लगी पीठ में? ब्रदर ने बोला मारा ही क्यों था भैया इतना बुरा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, जिन्होंने आपको दुख दिया है ना, वो आपकी मल्लम पट्टी करेंगे। Praise the Lord। आपको मुसीबत में डालने वाले लोग आपकी खातिर नवाजी करेंगे, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और रात ही को सबने बपतिस्मा लिया और एक चर्च की स्थापना हो गई। मेरे अजीजों, आप याद रखना, खुदावंद यीशु मसीह को आप तारीफ करके बुलाइए। जैसे ये दोनों बहनों ने एक काम करी थी, सबसे पहले किसको खबर भेज दी, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। आज मैं आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ, क्या आपके घर के अंदर कोई पाप में मुर्दा है? क्या आपके घर के अंदर कोई गंदे कामों में मुर्दा है? मेरे अजीजों, ये तो सिर्फ 4 दिन का मुर्दा था जो जिंदा हो गया। हमारे घरों के अंदर कई ऐसे हैं जो 10-10 साल से मुर्दा हैं। ये अपने आप से चंगे कभी नहीं होंगे, इनको जब तक खुदा का बेटा आवाज नहीं दे ये उठेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। टुडे इज द डे फॉर यू। आज आपका दिन है मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को बुलाइए। फिर आगे अपन देखते हैं मेरे अजीजों क्या हुआ। इसी की 20वीं आयत पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। देखो मेरे अजीजों, जब मार्था ने यीशु मसीह के आने का सुसमाचार सुना तो उसको रिसीव करने, उससे भेंट करने को गई। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं ना, यही कभी कभी मैंने लोगों को ये देखते हुए सुना, यीशु मसीह कहाँ नहीं है। ओहो, हमारे इधर के जो ओल्ड लोग हैं, बुड्ढे ठुड्ढे, सब जगह तो है यीशु मसीह। वाह वाह, चर्च जाना नहीं मांगेंगे। अब देखो, जब चर्च बंद हो गया तो लोग क्या बोलते हैं, हमें चर्च की याद आ रही है। हालेलुया। यहाँ पर देखो, यीशु मसीह अभी आया नहीं है, लेकिन उससे मिलने कौन पहुंच गई, मार्था। हालेलुया। इसके पहले कि यीशु मसीह आता, मार्था पहुंच गई मेरे अजीजों। दूसरे शब्दों में मैं आपसे ये बोलूं, मार्था यीशु मसीह को रिसीव करने पहुंच गई। अभी यीशु मसीह आया नहीं है, उसके पहले रिसीव करना। आपको मालूम है फेथ किसको बोलते हैं, विश्वास। किसी ने कहा फेथ रिसीव्स बिफोर इट इज गिवन।
faith receives before it is given. यहाँ पे हम देखते हैं इसके पहले कि यीशु मसीह आता, मार्था पहले पहुंच गई उसको रिसीव करने। आगे पढ़िए। परंतु मरियम घर में बैठी रही। हाँ मार्था ने यीशु से कहा, जी। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। ओहो, यीशु मसीह के पास गई, रोने लगी मेरे अजीजों, और रो के मालूम क्या बोली? एक ही बात बोल रही है, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई। आज मैं आप लोगों से एक बात बोलना मांगता हूँ मेरे अजीजों, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके घर में होता, आपके घर के अंदर कोई मुर्दा नहीं होता। अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके घर के अंदर होता, आपके घर के अंदर मातम नहीं होता। अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके घर के अंदर होता, आपके घर के अंदर कभी अशांति नहीं होती। अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके घर के अंदर होता, शैतान के काम आपके घर के अंदर मौजूद नहीं रह सकते। इस औरत ने, इस स्त्री ने एक ही बात बोली, इफ यू वुड हैव बीन हियर, माय ब्रदर वुड हैव नेवर डाइड। अगर तू यहाँ होता, मैं आज आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ, अगर आपके घर के अंदर मेरे अजीजों अगर कोई मुर्दा है, एक ही कारण है, यीशु मसीह नादान है। हमारी जिंदगियों में हम अपने कामों में मुर्दा क्यों हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। ओह ब्यूटीफुल। यीशु मसीह ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। अरे तू कौन सी बात कर रही है? वो वाले दिन तो सभी जी उठेंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, जो मुझ पर विश्वास रखता है, अगर वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। ये कहने के बाद क्या हुआ आगे? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। 28वीं आई। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, तू यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था। यीशु मसीह अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की। जी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने हो जाती है। तो उसके पीछे बोलिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ओ मेरे अजीजों, यहाँ पर कितनी अच्छी बात देखने को मिलती है। दोनों बहनें यीशु मसीह के पास आके रो के एक ही बात बोल रही हैं, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई। आज मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलना मांगता हूँ, अगर खुदावंद यीशु मसीह आपके बीच में होता, आपके घर के अंदर कोई मुर्दा नहीं होता। अगर आपके घर के अंदर यीशु होता, कोई मुर्दा रह ही नहीं सकता। मेरे अजीजों, आपके बच्चे कभी आवारा हो ही नहीं सकते थे अगर यीशु मसीह होता। ये दोनों बहनों ने एक ही काम किया, रोया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने जब अपना क्रूस लेकर जा रहे थे मेरे अजीजों, एट द सीन ऑफ क्रूसिफिकेशन हम वहां पे देखते हैं, यीशु मसीह ने पलट कर महिलाओं से क्या बोला था? हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए। मेरे अजीजों, ये दोनों बहनों को देखना, अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए रो रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना प्यार है इनको अपने भाई से।
हालेलुया। अपने भाई के लिए यीशु मसीह को रिसीव करने दोनों बहनें पहुंच गई, एक ही बात बोल रही। आज मैं आपसे एक बात बोलना मांगता हूं, अगर ये दो बहनों को ये बात मालूम था कि यीशु मसीह नदारत है, मौत हमारे घर में आ गई। मैं आज आपसे एक बात बोलना मांगता हूं, अगर यीशु मसीह आपके घर में नहीं है, आप निश्चित जान लीजिए शैतान के काम तो आपके घर में हो नहीं है। अगर यीशु मसीह आपके घर में नहीं रहेगा, आप याद रखना, ओ फिर मुर्दगी और गंदे काम तो होंगे। अगर यीशु मसीह रहेगा, वो मुर्दों को जिंदा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं मेरे अजीजों, दोनों बहनें रो रो के यीशु मसीह के पास इतना रोने लगी, इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। मेरे अजीजों, सबसे छोटी आयत बाइबल में जो आई है ना, कई लोगों को मैंने देखा वो छोटी आयत ही रटी। एक बार हम एक जगह मीटिंग लेने गए, वहां पे एक बुजुर्ग महिला थी, होंगी 80-85 साल की। पादरी साहब ने बोला सब आयत बोलेंगे, सबने आयत बोला, उनकी बारी आई। अब उनको आती नहीं थी कुछ आयत, आप भी बोलिए। अब वो पादरी साहब हमारे थोड़े सख्त थे, नहीं बोलिए, आयत बोलिए। बहुत देर के बाद यीशु रोया, तो पादरी साहब ने बोल दिया, कभी हंसाओगे भी कि रुलाते ही रहोगे। मेरे को वो बात आज 40 साल पुरानी याद आ गई। इन बहनों को देखो, इन्होंने एक काम किया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि यीशु मसीह भी, आप जरा गौर फरमाइए, जिस यीशु मसीह ने महिलाओं को आज्ञा दी थी रोने की, वो महिलाओं ने आज खुदा के बेटे को रुला दिया। हालेलुया, ऐसा रोई, यीशु मसीह को रुला दिया। 35वीं आयत में यीशु मसीह वो भी रोने लगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ, वीपिंग। अगर आप देखेंगे इब्रानियों की किताब में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब वो देह के दिनों में था, उसने आंसू बहा बहा के, रो रो कर, चिल्ला चिल्ला के अपने पिता से प्रार्थना करी, और भक्ति की वजह से उसकी प्रार्थना सुनी गई। यीशु मसीह रो के प्रार्थना करने वाले इंसान थे, और हम लोगों को रोना तो आता ही नहीं। रोएंगे कब? जब बच्चे भाग जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, अपने बच्चों को अच्छी चीजें दिलाओ, वो बात अच्छी है, लेकिन खुदा से इनकी मुलाकात भी कराइए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, दोनों बहनों ने एक काम अच्छा किया, यीशु मसीह को रिसीव किया। आज मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, मुझे एक बात याद आ रही है, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें खुदावंद के बेटे होने का अधिकार दिया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं जक्कई ने खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव किया, यीशु मसीह ने नाम लेके उसको पुकारा, वो नीचे उतर गया और बड़ी खुशी खुशी यीशु को अपने घर लेकर गया। आपको मालूम है, मुलाकात तो पेड़ के नीचे हुई थी, लेकिन उद्धार कहाँ आया? घर में। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आज आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ, आप खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव तो करिए। रिसीव करने के बाद उसको अपने घर, बाइबल में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। हालेलुया। कई साल से खुदावंद खटखटा रहा है, और आप क्या बोल रहे हैं? अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरी शादी हो जान दीजिए, अभी नौकरी लग जान दीजिए, अभी बुढ़ापे में मैं आ जाऊंगा आपके पास। याद रखना मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा, अगर आज तू खुदावंद की आवाज सुने तो अपने दिल को सख्त मत करना। प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन 29 में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर, मैं तो इसको ऐसा नहीं बोलता हूँ, जो बार बार डांटे जाने पर बिलीवर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। आज का दिन मेरे अजीजों आपका रोने का है। बाइबल हमको बताती है मेरे अजीजों, और कौन रोया था? एक औरत जिसकी जिंदगी बहुत पाप भरी हुई थी, वो यीशु मसीह के पास आई इत्र दान लेके 300 दिनार का, और क्या हुआ? उसने इत्र दान को यीशु मसीह के कदमों पर फोड़ दिया।
घर महक गया। लोगों ने बोला व्हाई इज दिस वेस्ट, अगर इसको बेच देते तो कितना गरीबों को खाना खिला सकते थे। यीशु मसीह ने ऑब्जेक्शन उठाया, गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। जो काम इसने किया है वो काम स्मरण किया जाएगा। हे बेटी, तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आप रो तो खुदावंद कल नहीं, आज ही आपके पाप क्षमा करे। हमारा खुदावंद यीशु मसीह इतना अच्छा है। मुझे बार बार एक बात याद आती है। चोर ने बोला जब तू अपनी बादशाहत में आए, ये नहीं बोला रहा कल परसों नरसों, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मेरी सुधी लेना। When you come into your kingdom, please remember me। यीशु मसीह ने बोला मैं तुझसे सच सच कहता हूँ आज, हालेलुया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होएगा। मैं आज आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ मेरे अजीजों, आज आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में रिसीव करिए। खुदावंद आपके घर के अंदर चमत्कार करेगा। खुदावंद आपके घर के अंदर चमत्कार करेगा। मेरे अजीजों, फिर क्या हुआ, जरा आगे पढ़ें, 35वीं आयत के आगे, यूहन्ना 11:35। बंद ना करें मेहरबानी से, जिसको मिलता वो पढ़े। कहने लगे, हाँ? देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। हाँ? परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता। हाँ? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ? वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हाँ, यीशु मसीह कब्रिस्तान में आ गए मेरे अजीजों। इतना देखो, मैं कभी कभी इस बात के ऊपर विचार करता हूँ, दोनों बहनों में से एक ने भी यीशु मसीह से कभी ये नहीं बोला कि भाई को जिंदा करो। जरा गौर फरमाइए आप, दोनों में से एक ने भी नहीं बोला हमारे भाई को जिंदा करो। वो तो यीशु मसीह को सिर्फ रिसीव कर रही थी और रो रही थी। आप याद रखना, मुझे बार बार एक बात याद आती है, जब डॉर्कस मर गई थी, लोगों ने और बहनों ने पतरस को बताया नहीं कि डॉर्कस मर गई है, उसको बुलवा भेजा और जब वो घर में आया तो रोने लगी। हालेलुया। उसके कपड़े दिखा दिखा के रोने लगी, सिर्फ रो के यही बोल रही थी डॉर्कस मर गई, और पतरस ने डॉर्कस को जिंदा किया। आज मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप रो, खुदावंद यीशु मसीह क्या करने जा रहा है, आपको जिंदा कर। आप अपने कामों में मुर्दा है मेरे अजीजों, खुदावंद आपको जिंदा करेगा। खुदावंद आपके बच्चों को जिंदा करेगा, जो पाप में मर गए हैं खुदावंद उनको जिंदा करेगा। हमें बाइबल में देखते हैं मेरे अजीजों, रिसीव करने के बारे में मैं आपको बता रहा था, जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसे रिसीव किया। बाइबल में मेरे को एक बात याद आती है, एक बार पतरस ने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, रिसीव किया, और जैसे ही रिसीव किया, पतरस की सास को क्या था, बुखार, हाई टेम्परेचर। किसी ने बोला कि दुआ करो, यीशु मसीह घर में आए, पतरस की सास को छुआ और बुखार। मैं आज आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ, अगर खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आएगा ना, बोलने की जरूरत नहीं, बीमारी तो अपने आप जाएंगी। हालेलुया। अशांति जाएगी, बेरोजगारी जाएगी, घर की मुसीबतें जाएंगी। मेरे अजीजों, आपके दिल के अंदर जो अशांति है वो जाएगी। मैं एक बात बोलना मांगता हूँ, अगर कमरे में अंधेरा है, आपको नाचना नहीं है कि लाइट आ जाए, आपको तो एक काम करना है, बटन को ऑन करना है, स्विच को आप ऑन करो, जैसे ही ट्यूबलाइट जलेगी अंधेरा अपने आप। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल हमको बताती है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही लाइट आपके घर के अंदर आएगी और आपके घर के अंदर से अंधेरा जाएगा।
बोलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह को आज आप अपने घर में उतारिए तो आपके घर के अंदर, मुझे बार बार याद आती है यायर, एक सूबेदार था, सेंचुरियन, उसने क्या किया, यीशु मसीह को अपने घर में उतारा और जैसे ही उतारा एक काम ये हो गया, उसकी 12 साल की बेटी, बोलिए ना, जिंदा हो गई। एक बात मुझे और याद आती है, एक बार अब्राहम मामरे के वृक्ष के नीचे बैठ के आराम कर रहा था अपने घर के सामने, उसने नजर दौड़ाई और क्या देखा, 3 लोग उसके घर के सामने खड़े हैं। उसने उनको अपने घर में उतारा, हाथ जोड़ के विनती किया। हम तो क्या करते हैं, रिश्तेदार और पादरी साहब को भी निगलेक्ट करते हैं। बच्चों को मालूम ही नहीं जय मसीह की कैसे बोलते हैं, बोलना पड़ता है, जय मसीह की बोलो, इससे पता चल जाता हमने ट्रेनिंग। यहाँ इब्राहिम विश्वासियों का बाप, अरे नतमस्तक होके नीचे सर करके उनको दंडवत करके क्या बोल रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे घर को चलिए। मैं आपसे एक बात बोलना मांगता मेरे अजीजों, आपको मालूम है जैसे ही अब्राहम ने उनको अपने घर में उतारा, एक काम हुआ, उन्होंने आशीष दे दी, आने वाले साल में हम आएंगे और सारा के एक पुत्र होएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे एक बात बोलना मांगता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह को आप उतारिए तो अपने घर के अंदर, आपके घर के अंदर आशीषों की बरसात होगी। यीशु मसीह जब कब्रिस्तान के अंदर चले गए तो आपको मालूम है क्या हुआ, यीशु मसीह ने एक बात बोला, पत्थर को, बोलिए ना कि आप लोगों को नींद आ रही है, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात बोला, रिमूव द स्टोन, पत्थर को अलग करो। मैं कभी कभी सोचता हूँ यीशु मसीह जो इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, जो 4 दिन के लाजर को जिंदा कर सकते हैं, पत्थर को नहीं अलग कर सकते हैं क्या? कर सकते थे, लेकिन भैया पत्थर रखा किसने था, बोलो ना, यीशु मसीह ने थोड़ी ना रखा था, पत्थर किसने रखा रहा? कभी कभी हम लोग भी ना अपने मुर्दे कामों के ऊपर क्या करते हैं, अच्छे से पत्थर से ढाक के रखें। जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं, रिपेंट नहीं करते हैं, हम लोग तो रिपेंट नहीं करते, रिपेंट कर देते हैं। अपने पाप के ऊपर एक ब्रश और मार दिए, गाढ़ा वाला, मोटी परत जम गई है पाप की, लेकिन फिर भी रिपेंट नहीं, रिपेंट करे जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने, एक बात मुझे याद आती है, एक बार एलीशा के साथ भविष्यवक्ताओं के लड़के वाले यर्दन में गए और वो पेड़ काट रहे थे, और एक आदमी जब पेड़ काट रहा था, उसका कुल्हाड़े में से जो बैसा था लोहे का, वो लकड़ी में से निकल के पानी में गिर गया। जब गिर गया, बाइबल बताती है वो चिल्लाने लगा और चिल्ला के एक ही बात बोला, हे मेरे स्वामी, वो मंगनी की थी। आपको मालूम है एलीशा भविष्यवक्ता जो मुर्दों को जिंदा कर सकता था, जो लोहे को पानी के ऊपर तैरा सकता था ना, उसने एक ही बात पूछी उस आदमी से, कहाँ गिरा? हालेलुया। उस आदमी ने पर्टिकुलरली प्लेस बताई, यहाँ गिरा। आज खुदावंद यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, अरे तुम कहाँ गिरे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें उससे उभारूंगा। वो जैसी उसने बताया, एलीशा ने एक क्या किया, लकड़ी का टुकड़ा डाला और मेरे अजीजों लोहा पानी पे तैरने लगा। यहाँ पे यीशु मसीह बोलता है, पत्थर तुमने रखा है, तुम ही पत्थर को अलग करो। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब पत्थर को अलग किए, कब्रिस्तान था, कोई वहां पे किसी को जिंदा होता हुआ कभी किसी ने देखा नहीं था, दोनों बहनों को विश्वास नहीं था, ये खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह ये क्या करने जा रहा है। जैसे ही पत्थर अलग हुआ, मेरे अजीजों, बहन ने क्या बोली, जरा पढ़ दीजिए। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। ओहो, देख लो, आप विश्वास देखो बहनों का। जैसे ही पत्थर अलग हुआ, बहन ने बोल दी, इसमें से दुर्गंध आएगी, तो पत्थर को अलग मत करो। कभी कभी हम लोग भी, हमारे बड़े सोफिस्टिकेटेड पाप हैं,
कोई अगर हमारे पाप पे से पर्दा अलग करे तो हम एकदम ऑफेंड हो जाते हैं। अभी हमारे पापों के अंदर से और हमारे गंदे कामों में से भी दुर्गंध आती है। हम कभी नहीं चाहते कि कोई पर्दा अलग करे। ओ बहन खुद बोल रही है, ओ पत्थर को अलग मत करो। खुदाओं के बेटे प्रभु यीशु मसीह, प्लीज डू नॉट रिमूव द स्टोन, क्योंकि उसमें से दुर्गंध, गंदी बात आएगी। आगे, क्योंकि इसे मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उससे कहा, हाँ? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी या तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ओ खुदावंद यीशु मसीह बोल रहा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो खुदावंद के जलाल को देखेगी। अगर तू विश्वास करेगी तू चमत्कार को देखेगी। आज मैं आप लोगों से, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात बोलना मांगता हूँ, अगर आज के दिन आप विश्वास करेंगे आप खुदा के चमत्कार को देखेंगे। आप अपनी जिंदगी में, अपने घर वालों की जिंदगी में, अपनी कलीसिया में, अपने वतन में, अपने लोगों में, ओ पर्सनली अपनी लाइफ में एक चमत्कार को देखेंगे। लेकिन कब? जब आप विश्वास करेंगे। बाइबल में लिखा, बिना विश्वास के खुदावंत को पसंद आना अनहोनी बात है। यू कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया, अगर तू विश्वास करेगी तो तू चमत्कार को भी देखेगी। उसके बाद क्या हुआ? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ? यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हाँ? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओहो, जब उन्होंने पत्थर को अलग कर दिया, यीशु मसीह ने एक ही काम किया, अपनी आंखों को ऊपर उठाया और क्या बोला? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। सुन लिया आपने? कितने अचंभे की बात है, कुछ मांगा तो है ही नहीं। अभी कुछ मांगा ही नहीं, उसके पहले एडवांस में थैंक दे दिया। मेरे अजीजों, अपने पिता की तरफ देख के एक ही बात बोला, हे मेरे बाप, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने 2 बड़े चमत्कार किए, दोनों जगह एक ही काम किया। 5 रोटी और 2 मछली को तोड़ने से पहले अपने पिता का क्या किया? धन्यवाद किया। हालेलुया। आप कितना धन्यवाद करते हो? इन दिनों में लोग भूखे मर रहे हैं मेरे अजीजों। लोगों के पास घर नहीं है, तंगी और मुसीबत और परेशानी में है। लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं, लोग सड़कों के ऊपर मर रहे हैं। खुदा ने आपको लाखों लोगों से अच्छा किया। आज आप खुदा का धन्यवाद करो। दाऊद बादशाह कहता है अपने भजन के अंदर, जब तक मैं जीवित रहूंगा ए खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप का धन्यवाद किया। और आगे बढ़िए। धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनी। जी, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। जी हाँ, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, हाँ? उसके कारण मैंने ये कहा, हाँ? जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हाँ? यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हे लाजर निकल आ। Oh, with a loud voice he cried out, Lazar, come out. लाजर निकल आ। जो मर गया था, हाँ? वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हाँ? और उसका मुंह मूंछों से लिपटा हुआ था। जी हाँ। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ओ, जब वो बाहर आया, जरा मंजर देखिए मेरे अजीजों। एक आदमी जो 4 दिन पहले मर गया था, उसका मुंह, उसके हाथ पैर सब बंधे हुए थे, वो बाहर निकल के आया। कई लोगों का तो हार्ट फेल हुआ होगा, कई लोगों का हार्ट बीट बढ़ गई होगी, कई लोग अचंबा कर रहे हैं, कईयों का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बाहर आया। यीशु मसीह ने एक ही बात बोला। हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है एक दूसरे तर्जुमे में, इसके कफन के कपड़ों को खोल दो और इसे जाने दो। यीशु मसीह ने 3 लोगों को जिंदा किया। नायन की विधवा के बेटे को एक ही बात बोला जिंदा करके, क्या बोला? इसको इसकी माँ को सौंप दो। याइर की बेटी को यीशु मसीह ने जिंदा करके एक ही बात बोला, इसको कुछ खाने को। हालेलुया। आप याद रखना, हमारे जवान बच्चे क्यों मर रहे हैं? जीवन की रोटी नहीं,
यीशु मसीह ने कहा आदमी केवल रोटी से ही जीवित, हर एक वचन जो खुदावंद के मुंह से निकलता है उससे भी जीवित रहेगा। तीसरा ये था, यीशु मसीह ने बोला कफन को खोल दो और इसे जाने दो। आज मुर्दगी को हम लोग लादे हुए हैं मेरे अजीजों। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे अजीजों, आज मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यही है, अगर आप चाहते हैं आपके घर के मुर्दे जिंदा हो जाएं, खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव कर। अगर वो आएगा, अगर वो आपकी जिंदगी में आएगा, इसीलिए एक आयत मुझे बाइबल में बड़ी अच्छी लगती है। बाइबल में ये लिखा हुआ है, अब से जो प्रभु यीशु मसीह में थे नहीं। कई लोगों को मैंने देखा मेरे अजीजों, हमने पहले बहुत अच्छे काम किए, बड़े बड़े मौजिज़े किए, लगड़े लूलों को दौड़ा दिया है, ये किया वो किया, अब क्या हो गया? बाइबल बोलती है अब से जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे अजीजों, आज मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ मेरे प्रिय लोगों, खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करो। खुदावंद आपके घर के अंदर से मुर्दगी दूर करेगा। आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके घर के बच्चे जो पाप में मुर्दा हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनको जिंदा करेगा। खुदावंद अपने वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आप इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत के साथ पाएं। खुदावंद, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे सारे सुनने वालों के लिए खुदावंद, जिन्होंने आपके जीवित वचन को सुना है, आपसे विनती करते हैं इनके अंदर से पाप के सारे काम यीशु के नाम से मिटाए जाएं। खुदावंद, जितने भी लाजर मर गए हैं वो यीशु मसीह के कहने के अनुसार जी उठे। खुदावंद, मैं आपसे विनती करता हूँ सारे सुनने वालों की बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। खुदावंद, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना, ये वचन उनके अंदर खुदावंद अंकुरित हो सके। खुदावंद, बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह खुदावंद आपको आशीष दे।